मेरे पापा 6 भाई हैं। 15-15 लाख रुपया बोला तो 90 लाख रुपया हुआ। मेरा पूरा फैमिली में 36 आदमी है तो 5 करोड़ 40 लाख रुपया हुआ। कहाँ गया? पैसा नहीं है। भेजिए सर। मुझे भी चाहिए। बोले 2 करोड़ रोजगार हर एक साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर एक साल। 10 साल से सरकार है, 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया? हम लोग राष्ट्र को देखते हैं, हम लोग छोटे मुद्दा को नहीं देखते। ये छोटा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा है। बेरोजगारी छोटा मुद्दा है। राष्ट्र बचेगा तो मैं बचूंगा, छोटा नहीं बचेगा तो मैं भी नहीं बचूंगा। पब्लिक से राष्ट्र बचता है ना। भूखा नंगा राष्ट्र कैसे बचाएंगे? ये भाई साहब बोल रहे हैं राष्ट्र देखते हैं आप तो पुलवामा तो हमला हुआ वो राष्ट्र के हित में नहीं था। हित में नहीं था। वो तो इतना सैनिक मारा गया वो राष्ट्र के हित में नहीं था। उसका इंक्वायरी क्यों नहीं हुई अभी तक? पुलवामा आज 5-6 साल हो गया, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उसका जिम्मेदार कौन है? वही है क्या? वही प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मेदार हो गया उसका। क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं हुई आज तक? कौन कहता है नहीं इंक्वायरी? कहाँ हुई? क्या रिजल्ट आया उसका? सत्यपाल मलिक ने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको पता है? हाँ मालूम है, वो राज्यपाल थे। लेकिन सत्यभामा पर ये पुलवामा पे चल रहा है, इंक्वायरी हो रहा है। और सुन लीजिए बताते हैं, इससे पहले कितनी घटनाएं होती थी क्या आप जानते हैं? 10 साल में कितनी जम्मू कश्मीर में घटनाएं हुई? एक घटना हो गई, इसके बाद हुई है घटना। इलेक्शन के टाइम में भी हुआ। दिन रात वहाँ बम और पिस्तौल चलता था। अभी भी हो रहा है सर। कितना ही थे यही इलेक्शन के दिन हुआ। जो वहाँ पर लाल चौक पे झंडा फहराए थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो। खतरनाक ना महंगाई हुआ, बम से भी खतरनाक तो महंगाई है ना। महंगाई सर इलेक्शन के दिन भी हुआ है बा। इलेक्शन के दिन जवान शहीद में बोले सिलेंडर, इससे पहले हमको देखा हुआ है 2 करोड़ नौकरी के बाद आराम से। अब गर्मी बहुत लग रही है। सुनिए, सिलेंडर एक आदमी के नाम पर 4-4 पासबुक था। मैं खुद जब जाता था सिलेंडर लेने तो SDO के यहाँ पैरवी करना होता था 5 सिलेंडर के लिए। सिलेंडर आने से नहीं होगा। इसका पैसा 90 कितने करोड़ हुए आपके? 5 करोड़ 40 लाख। 5 करोड़ 40 15 लाख पर खींच रहे हैं। 15 लाख ये नहीं बोला था, मोदी जी ने बोला था। ना भारत पे 18% GST लग रहा है। पढ़ाई लिखाई पे कहाँ पड़ेगा गरीब आदमी? मुझे दुख इस बात का है, जाति पाति और धर्म के नाम पर राष्ट्र को लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं मोहन सिंह एक मिनट, चच्चा से पूछिए, चच्चा को भी घर में, सुनिए ना, चच्चा के घर में 5 गो ड्राइवर होगा। ड्राइवर पर जो कानून जो लगाया था 10 साल का सजाए, आपका बेटा चलाता होगा ना, लड़की चलाता होगा ना, वो धक्का मारेगा तो नहीं होगा? वो भी होगा ना। इसका मतलब है बीजेपी जितना है सब नहीं, सुनिए, बीजेपी जितना है बिना बाल बच्चे वाला है, उसको नहीं जरूरी है, उनका जरूरी नहीं है ड्राइवरी से। आज बताइए मैम आप भी जा रहे हैं पटना दरभंगा कर रहे हैं ना, आज मानते हैं, आज सुनिए, आज बताइए कोनो ड्राइवर से कोनो घटना हो जाएगा तो बेचारा बताइए उसका घर नहीं चलता है, चूल्हा नहीं जलता है, अब वो जाएगा जेल में, वो बाल बच्चा क्या करेगा? मोदी जी को वहाँ जाएगा भीख मांगने के लिए? आखिर नहीं तो इन्हीं लोग का कन्या का खेल बनेगा, यही ना होगा? क्या होगा? तो फिर देखा था आपने 4 साल में नौकरी करना है। अग्निवीर किसी को याद है? आप बताइए, 4 साल नौकरी करेगा लड़का और क्या करेगा? चोरिया ना करेगा, वो डकैतियां ना बढ़ा रहा है। नीतीश, सुनिए, नीतीश 60% डकैत को, चोर को, दारू वाला को बढ़ा दिया है। नीतीश को बात कर रहे हैं। 60% दारू। जितना लड़का आपको नंबर जवान होगा 20 बरस, 22 बरस, 28 बरस, वो सब दारू बेचता है। क्या पढ़ेगा? आगे भविष्य देखिए ना, भविष्य कितना नीचे डूब रहा है। सो इन्वेस्टिगेशन क्या है सर? मैंने बोला कि मुझे 50 बॉटल चाहिए, 50 बॉटल मेरे पास आ गए। मैंने कहा अभी पैसे नहीं है, ATM में जाऊंगी तो पैसे लेकर। रात के 11:30 बजे की ये इन्वेस्टिगेशन मेरे पास है। उनसे मैंने पूछा, इधर से पॉकेट सारी बॉटल मेरे पास आ गई। तब मैंने कहा मैं खरीद के करूंगी क्या? मैंने कहा कि ऐसा करो 2-4 बॉटल दो, उसके बाद मैं पैसा लेके आती हूँ ATM से। ये बहाना होकर तब मैंने शूट किया था, हाइड कैमरा करके शूट करके तब मैंने लोगों को दिखाया था। नशा मुक्ति नहीं हुई है, नशा बढ़ा है। उड़ता पंजाब की जानकारी किसको है यहाँ पर? उड़ता पंजाब, नशा को लेकर पंजाब बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब बिहार का नंबर टॉप पर आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बिहार
जितना प्रयास कर रहा है नशा पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार, सुनिए, अगर ऐसा नहीं रहता तो क्यों आज जानते हैं अच्छा पहले बोलने दीजिएगा तब ना, पहले मेरी बात को सब सुनिए तब आप बोलिए, पहले मेरी बात को सुन लीजिए तब बोलिए। सबको मौका मिलेगा एक नीतीश कुमार साहब, मुझे जानकारी मिली है कि वर्दीधारी खुद आते हैं सर ये सब करवाने के लिए। पहले अलर्ट मोड पर कर दिया, मैं आ रहा हूँ, हफ्ता वसूली होती है, सब रिकॉर्ड मेरे पास है और मैं जो बोल रही हूँ सारे ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। आप सुनिए ना, आज कब नहीं होता था सो बताइए। सूखा नशा नहीं होता था, अभी नहीं हुआ है। नहीं, पार्टी से मतलब नहीं है। आपके बच्चे अभी एक औरत उस मंदिर के पास, मंदिर का नाम जरा बताइए। राधा, हाँ अभी मंदिर के एक औरत वहाँ पे रो रही है, वो कह रही थी 14 साल का लड़का, 12 साल का लड़का, 20 साल का लड़का नशा कर रहा है। मैडम कुछ हो ना हो नशा बंद करवा दीजिए, आप बताइए क्या करें। ये सामाजिक समस्याएं हैं, है ना, ये हम लोगों का भी दायित्व है, नागरिक का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चे को ढंग से रखें, समझाएं, संस्कार दें, समझे ना। सरकार पूरी व्यवस्था अपनी कानून ला सकती है, हर चीज कर सकता है, जितना अंग रहेगा, पुलिस रहेगा, उतनी काम होगी ना उस पर। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बहुत जितना ये बिहार सरकार काम की है नशा के क्षेत्र में, भारत के कोई भी राज्य इतना इतिहास नहीं है। आज दिल्ली में जाइए दारू फ्री है, अब देश की राजधानी, आज जहाँ भी जाइए हर जगह, गुजरात में थोड़ा प्रतिबंध है वहाँ भी मिलता है, लेकिन बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इसके लिए प्रयास किया। ऊपर से बंद है सिर्फ सर, ऊपर से। और एक मिनट, बिहार सरकार धन्यवाद किए हैं जो दारू बंद किए हैं, घूस चालू जारी है अंदर से बिहार सरकार ये बढ़िया काम की है जो बंद कर दिए हैं और घूस जारी है। सब पुलिस वाला पैसा लेता है, रुपया लेके छोड़ देता है। बेचा जा रहा है, नहीं पकड़ा है, दारू वाले को नहीं पकड़ा है, लेकिन पकड़ता है 15,000 10,000 रुपया लेकर छोड़ता है। ड्रग्स पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं। आज लोग सड़क पर पी के खुलेआम लोग नाचते थे, आज वो तो प्रतिबंधित है। उसमें क्या होता है आपको पता है? एक सवाल मैम, इससे एक साल पहले मुकेश अंबानी को बोला था मैंने आपको उड़ा दूंगा। यहाँ सरसोपाही के पास में रमपुरा चौक गांव है, पंचायत है, वहाँ से 1 घंटा के अंदर नहीं, 1 दिन के अंदर नहीं, 5 घंटा के अंदर उसको पकड़ लिया गया। अगर दारू निकलता है तो सरकार का विधि व्यवस्था है, वो सरकार सोचे। अगर पुलिस तंत्र ही अगर दारू बेचवाता है, पुलिस तंत्र उस पर मजबूर है, तो हम जनता क्या करेगा? जनता क्या, पब्लिक क्या कर? पब्लिक को तो इच्छा है, पब्लिक तो अगर मैं बोलता हूँ 5 कार्टून का उनको जवाब दिए थे, जो 5 कार्टून इस घर में दारू रखा हुआ 112 वाले को, 112 वाले मेरे पीछे आया, मैं उसको बोले इस रूम में जा करके, वो बोला तुमको चलना पड़ेगा। मैं वहाँ जाता, मैं जाता तो वहाँ बदनाम होता, बशर्ते वो जाने के लिए क्यों नहीं तैयार हुआ? काहे कि उससे पहले पैसा दे दिया गया था। सच्चाई, जहाँ भी नशा बिक रहा है, जहाँ भी ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, पुलिस को उसकी पूरी जानकारी, सरकार के संरक्षण में। बोल। इससे पहले जो सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, उस समय ये आरोप नहीं लगाया जा रहा, लगता था नहीं लगाया जा रहा। भी मैंने सवाल उठाया है, ये उस समय जो है आरोप नहीं लगाया जा रहा था। सुनिए, तो कहने का मतलब यह है कि विरोध के लिए विरोध करना, सच्चाई फैक्ट्स को देखिए क्या है फैक्ट। हम हर घर में नशा है सर, ये सच्चाई। घर घर में नशा नहीं है, जो जागरूक परिवार है वो नशा नहीं है, जो जागरूक परिवार नहीं है। सर पैसा आप करें, ये बिहार में दारू मुक्त होना चाहिए, बिहार में दारू चालू होना चाहिए, भले हम जिस पार्टी से, कोई पार्टी से नहीं रख के दारू चलना चाहिए, दारू चालू होना चाहिए। आप चलिए, इनका मान हर घर में बनता है, नहीं घर में नशा नहीं है, घर में रोजगार हो ना हो, नशा हर एक घर में पहुंचा है। नशा नहीं, घर में रोजगार पहुंचे ना पहुंचे जनता के बीच, मगर नशा पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? हाँ, ये बोलते हैं दारू नहीं मिलता। कितना दारू चाहिए आपको? कितना दारू चाहिए? चलिए यही, अब टाइम नहीं, विफल है। दारू बिकना चाहिए, लाइसेंसी दुकान होना चाहिए, और ये लिखा पोता पोती है जो कि
इसको चलाना भी और बंद भी करना है ना बोलना चाहते हैं ट्रस्ट हो चुका है, अब जनता को बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। किसकी सरकार बनने वाली है? किसकी सरकार? चाहिए नवजुवक का कारण राहुल गांधी जिंदाबाद। हम हमेशा आरजेडी हमेशा रहेंगे मरते दम तक। आरजेडी हमेशा रहेंगे मरते दम तक। तो यहाँ पर इंडिया वर्सेज एनडीए किया मैंने और इसमें ये देखा कि 99.9% लोग इंडिया वाले के साथ है। इनका काम है कि रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बेरोजगारी दूर। पॉपुलेशन की बात है, जहां आप खड़ा हैं वहां इनका समर्थक ज्यादा है। आप चले जाइए, हर जगह गई हूँ, हर जगह गई हूँ सर। बीजेपी का फंड है जो बीजेपी के हाँ, ये नहीं, शिवधारा भी गई हूँ, शिवधारा भी मैं गई हूँ, शिवधारा कहीं पे नहीं है, शिवधारा से भी है 99.9% ऐसे नहीं ऐसी परेशान है लोग, जनता परेशान है। बीजेपी का एक सांसद बोला था, बीजेपी का सांसद दरभंगा में एम्स नहीं बनेगा सुसाइड कर लेंगे। एम्स कहाँ गया? एम्स ही जाऊंगी, मैं एम्स ही जाऊंगी। जब बोल रहा झूठ तो उसको क्या कीजिएगा? एम्स यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे घास फूस जलम रहा है। जाऊंगी एम्स। पूर्णिया को एक मिनट, पूर्णिया को एयरपोर्ट का झूठ बोला गया कि एयरपोर्ट बनकर तैयार। मैं इकलौती लड़की हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। जमीन पर जाकर के एयरपोर्ट को मैंने देखा, वहाँ कुछ नहीं है, जंगल है। आप झूठ नहीं फैलाइए ना, भक्ति नहीं होनी चाहिए। आप अधिकार की बात कीजिए, पार्टी से मतलब मत रखिए, अपने परिवार से रखिए, बस। अब समझिए आप लोग ये चीज। हमको 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमको रोजगार दीजिए, मसियाना चावल आपको दे देंगे। देखिए, रोजगार चाहिए। अगर रोजाना का मिल रहा है, रोजगार करने वाला को रोजगार मिल रहा है। रोजगार रोजगार गिनवा रहा है ना। आज से 20 साल पहले हम टेलीफोन बूथ चलाते थे, टेलीफोन बूथ मेरा बंद हुआ, हर हाथ में मोबाइल आ गया। आज के डेट में इस चौक पर आप देख लीजिए CSP कितना खुला हुआ है। और एक आज यहाँ पर बगलिंग है, 1000 रुपये आप निकालने के लिए जाइए तो 10 रुपये आपसे लेता है। ये कमाई है कि नहीं, उसको बताइए। तब और कमाई आप एक पैसा आएगा तब तो कमाई जरवाइए। ऐसा होगा तब तो कमाई। आज बिहार में 20 साल पहले ट्रेन 10 की स्पीड में चलती थी। ट्रेन 10 की स्पीड में चल रही थी। अभी की ट्रेन 120 की स्पीड में चलो। उसमें बहुत काम विकास है, मैं मानती हूँ, थोड़ा पीछे ही विकास है, लेकिन वो गरीब जनता नहीं बैठते उसमें, जैसे जहाज में नहीं बैठते। अभी डेमो ट्रेन चल रहा है, सीमांचल ट्रेन में सुन लीजिए, इस लड़का बोले, सीमांचल ट्रेन में लोग मजदूर ठूस करके जाते हैं। क्या बात है? मेरी बात सुनिए। हम पकौड़ी का दुकान खोले हैं, सपोज दैट हम 200 रुपया 300 रुपया रोज कमा रहे हैं। हम 200-300 रुपया रोज कमा के घर जा रहे हैं। तो रोजगार हुआ कि जीविका हुआ? जीविका हुआ। तो रोजगार आप कैसे कह दीजिएगा? रोजगार वो होता है। मैम एक बात कहना चाहते हैं हम, एक मिनट। अमित शाह का बेटा जैसा क्यों नहीं हो सकता है? पकौड़ा क्यों नहीं बेच सकता है? किसी मंत्री का बेटा क्यों नहीं बेचेगा? आप वोटर हैं, आप वोट करते हैं। जीविका हुआ कि रोजगार हुआ? रोजगार आप कैसे कहते हैं? मैम एक मिनट, अमित शाह, एक मिनट सुनिए ना, रोजगार वो होता है जो अपने खर्चा करते हुए 3 गुना बचा सके, तब रोजगार होता है। एक मिनट, अमित शाह का बेटा कहियो क्रिकेट नहीं खेला, मगर उसको अध्यक्ष बना दिए आप लोग, BCCI का अध्यक्ष बना दिए। विजय माल्या पैसा लेके विदेश चला गया, उसको कोई नहीं देखने वाला है। ललित मोदी भी चला गया पैसा लेके। कोई किसान 50,000 रुपए लिया है, वो आत्महत्या। सुनिए ना, बिहार सरकार दारू बंद कर दिया, गाड़ी पर टैक्स डाल दिया है। उस साला पकड़ेगा 1.5 लाख रुपया का फाइन करेगा, हर चीज। यही है बिहार सरकार का नीति। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप जनता पूरी तरह ट्रस्ट हो चुकी है, जुमलेबाजी से तंग आ चुकी है। इसलिए अब मोदी जी का कोई जुमला चल नहीं रहा है। अब हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद करते हैं, वो भी नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान भी खत्म हो गया उनका, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो अब अडानी अंबानी के पीछे पड़ गए हैं। आज अडानी अंबानी कांग्रेस का पैसा दे रहा है टेम्पू भर के, तो फिर उनका CBI IED कहाँ गया? उस पर छापामारी करे।
बहुत सवाल है, क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलेंगे? हीरा पे टैक्स मैडम कितना है? जीएसटी कितना है? सुनते हैं 3%, और लीड कॉपी पे है कितना? 18%। 5 किलो दाना मिलता है मुझे। दाना मिलना चाहिए या शिक्षा? शिक्षा। शिक्षा। दाना लेके क्या करेंगे? शिक्षा को तो चौपट किया जा रहा है। अगर आप कमाने में 1000 रुपये दिन कमाते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप 200 रुपये किलो राशन नहीं ला सकते? आप 18% जीएसटी लगा सकते हैं और बड़े को लिए 3% लगा सकते हैं। ये कैसे हो गया बताइए तो? हम गरीब को देख रहे हैं कि आप बड़े को देख रहे हैं? हाँ? पढ़ाई से रोका जा रहा है लोगों को। बहुत लोग, अब दारू शराब चला, पढ़ाई क्या होगा इसमें? इस बार क्या होगा 4 जून को? 4 जून का क्या होगा? लालू यादव का तो जीतबे करेगा, कांग्रेस का सरकार बनबे करेगा। पेपर भर के पहुंचा दिया जाएगा। एगो नेता है, नेता का कौन सा आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात पूछना चाहते हैं बीजेपी कार्यकर्ता से या बीजेपी समर्थक से कि ब्रिटेन की अदालत में मास्टर जानी का कंपनी जो है कोविशील्ड की, वो खुद स्वीकार किया है कि भाई इसका साइड इफेक्ट है। बोल दिया। 1 लाख में जो है एगो को हो या फिर 10 को हो या 100 को हो, लेकिन हो रहा है। बीजेपी समर्थक से हम पूछना चाहते हैं कि वो 1 लाख में एक व्यक्ति, वो आप खुद हो तो आप पर कैसा बीतेगा? देखिए, ये जवाब तभी आपको मिल पाएगा जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो जवाब दे पाएंगे, सबसे जवाब नहीं। अब के आज कल की बात है कि मेरा भाई सऊदी में रहता है, उसके साथ एक हिंदू लड़का गुजरात का रहता है, ठीक। वो लड़का कल रात में उसके सर में दर्द हुआ, ऑटोमेटिक वो जो है इंतकाल कर गया। कहा वो साइड इफेक्ट का जरिया बताया जा रहा है, जो है खून जमा होना, हार्ट अटैक होना। अब मान के चलिए 16 साल का बच्चा, 80 साल का आदमी भगवान बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, जब ये प्रोग्राम हो रहा है उसी में अटैक आ जा रहा है। आम जनता की बात की, कोई मंत्री आपका साथ नहीं दे, ये ध्यान में रखिए, कोई भी नहीं देगा। इलेक्ट्रोकल बॉन्ड जो है उसके जरिए आप जो भारत में जो कंपनी को दिया गया वैक्सीन बेचने के लिए, तो आप उससे 52,000 करोड़ रुपया चंदा ले लिए और जनता पर छोड़ दिया। भाई ये मरो साला जनता जान बेवकूफ है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हम मेरी बात सुनिए, किसी को बोलने का हक नहीं था तो लालू यादव दिलवाए, हम जूता बन के खड़ा है तो लालू यादव का देन है।